नमस्कार। तीज कब है और तीज को लेकर के एक सज्जन ने पंडित जी से पूछा कि तीज कब है, तो तीज के बारे में तीज कल है या आज है, और आज क्यों है और कल क्यों नहीं है, इसके बारे में पूरा वीडियो को लाइक और रिकॉर्डिंग में क्या बताया गया है ध्यान देकर इस चैनल हाँ को नमस्कार लाइक बोलिए। सब्सक्राइब कीजिए। सागर पंजाब से बोल रहे हो? हाँ बोल रहे हैं। ये अपना तीज का व्रत है ना, ये कल रहेगा या परसों? भाई साहब हमने हमारे पंचांग में तो 21 तारीख का दिया है। हाँ 21 का दिया हुआ है। हाँ कल ही रहेगा कहाँ ना? से बोल रहे हैं आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं जोधपुर जिले से बोल रहा हूँ, फलोदी से। हाँ भाई साहब कल 21 तारीख को हमने तीज का व्रत लिखा है। इसमें ऐसी परिस्थिति है कि ये जो महिला प्रधान व्रत होते हैं जैसे तीज के, चतुर्थी के, उपछठ के, इन सब में चंद्रोदय महत्वपूर्ण होता है। अच्छा। आपके घर पे जब महिलाएं, आपके क्षेत्र की महिलाएं जब ये व्रत का समापन करती हैं, जब व्रत खोलती हैं तो क्या करके व्रत खोलती हैं? आप मुझे बताओ क्या प्रक्रिया करती है? तीज का व्रत रखते हैं। हाँ उसके बाद खोलने के टाइम क्या करती है? व्रत तो खोलने के टाइम क्या करती है? रात्रि में चांद दर्शन करके खोलती है। बहुत बढ़िया, रात्रि में चांद दर्शन करके खोलती है, चंद्रमा को अर्घ देती है, चंद्रमा की पूजा करती है। हाँ और तीज का चंद्रोदय तो 21 तारीख को है, 22 तारीख को तो चतुर्थी का चंद्रोदय हो रहा है, 22 तारीख को तो बहुला चतुर्थी का व्रत है। हाँ हाँ। अब इसमें क्या परिस्थिति होती है कि अपने ग्रंथों में, अपने धर्म ग्रंथों में कई जगह कई सारे व्रत पर्व को लेके अलग अलग मत मतांतर है। हाँ जैसे अभी सामान्य रूप से उदाहरण के लिए आपको समझाऊं, आपके घर में जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो अपन उसका पाया निकालते हैं कि कौन से पाए में जन्मा है। तो कई लोग नक्षत्र के अनुसार निकालते हैं, कई लोग उसका चंद्रमा लग्न कुंडली हाँ, में लगन के कहाँ हिसाब से है वहाँ निकालते निकालते हैं। हाँ, हैं। अलग अलग तरीके हैं। अभी ये जो धरती सूती अपन जो मुहूर्त के समय भूषण निकालते हैं, वो धरती सोने के भी दो दो तरीके। कई लोग सूर्य संक्रांति से निकालते हैं, कई हाँ लोग सूर्य नक्षत्र और चंद्र नक्षत्र की गणना से निकालते हैं। निकालते हैं। ठीक है, एकादशी व्रत के अलग अलग नियम है, स्मार्तों के लिए अलग, वैष्णवों के लिए अलग। हाँ उसी तरह से कई सारे व्रत पर्व में मत मतांतर आते हैं। अभी निर्णय सिंधु का एक प्रकरण देख एक वीडियो वायरल हो रखा है, और उसमें निर्णय सिंधु में ये कहा गया है कि चतुर्थी मिश्र तृतीया लो। उस हिसाब से देखते हैं तो 22 तारीख होती है। और अगर अपन अपनी पुरानी कथाओं के हिसाब से, जैसे कल्पद्रुम नामक एक ग्रंथ से गीता प्रेस का एक व्रत पर्व विवेक वाली किताब है, उसके नाम से अगर अपन देखते हैं तो 21 तारीख होती है, क्योंकि उसमें चंद्रोदय को महत्व दिया गया है कि चंद्रोदय तृतीया का होना चाहिए। आपके गांव की भाषा में, मेरे को गांव की भाषा इतनी स्पष्ट आती नहीं, पर वो ऐसा कहते हैं कुछ कि तीसरी घड़ियों में चांद होना चाहिए। हाँ, तीज की घड़ी में चांद होना चाहिए, यही हाँ परंपरा है ना रहती है ये, यहाँ। हाँ यही परंपरा रहती है। तो तीज की घड़ियों का चांद यानी कि तृतीया को चंद्रोदय तो 21 तारीख को ही है। 21 को अब ही। क्या स्थिति है कि अपने धर्म शास्त्रों में भैया स्पष्ट वर्णन दिया हुआ है कि जब कभी किसी व्रत पर्व को लेके असामंजस्य की स्थिति बन जाए, थोड़ा मत मतांतर हो रहा हो, उस समय व्रत पर्व के कर्म काल को देखना चाहिए। कर्म काल मतलब क्या होता है? कर्म काल मतलब कि आखिर आप उस व्रत में कर क्या रहे हो, कब कर रहे हो, क्या कर्म कर रहे हो। तो ये जो महिला प्रधान व्रत होते हैं, इनके अंदर विशेष रूप से चंद्रोदय का महत्व है ना, चंद्रमा हाँ, को अर्घ चंद्रोदय देना, का ही चंद्रमा महत्व की है। पूजा। हाँ तो फिर वो तो 21 तारीख को है। इसी अनुसार, इसी मत के अनुसार हमने 21 तारीख को ये व्रत लिखा गया वहाँ पे। अब कुछ जगह 22 को लिखा, तो क्या है कि ये बस ग्रंथों के मतभेद, ग्रंथों के मत मतांतर का है। अभी समझो एक बार का आप अगर पंचांग साइड में रख दो, दोनों दोनों तीनों जितने भी भारतीय पंचांग हैं, तो आप जो अपने घर की महिलाओं से पूछोगी, जो तुम तीज माता की, तीज व्रत की अभी तक कथाएं सुनती आई हो, उसके अंदर चंद्रोदय का महत्व है कि नहीं, तो बोलेंगे हाँ चंद्रोदय का महत्व है, चंद्रोदय को अर्घ देनी है, पूजा देनी है। हाँ। तो उस हिसाब से 21 तारीख को है। और वो जो एक वीडियो वायरल हो रहा है बीकानेर के पंडितों का, उसमें आपने देखा वीडियो? नहीं, मैंने नहीं देखा वो। अच्छा अच्छा, तो भैया वो बीकानेर के एक पंडितों का वीडियो वायरल हुआ, जिससे 22 तारीख का बहुत ज्यादा विभ्रम हो गया है। क्या है कि अगली बार से आम जनता की सहूलियत के लिए हम लोग भी क्या करेंगे कि जैसे जिस दिन चंद्रोदय हो रहा है, जिस दिन तृतीया का चंद्रोदय हो रहा है, वहां तो लिखेंगे कल्ली तृतीया वत चंद्रोदय व्यापनी, या फिर चंद्र अर्घ मतानुसार, यानी कि चंद्रमा को अर्घ देने के मतानुसार। और अगले दिन वाली लाइन में ये लिखेंगे कि निर्णय सिंधु मतानुसार। फिर आम जनता अपना स्व विवेक इस्तेमाल करके कि भाई जिसको चंद्रमा को अर्घ देना है, जिनके लिए चंद्रमा प्रधानता से यहाँ पे देखा जाता है, वो चंद्रोदय व्यापनी वाली कर लेगी। हाँ, और आपके एरिया में अभी मेरे पास सुबह सुबह पेपर्स की कटिंग आई, इधर सुमेरपुर, जालोर, आहोर, जालौन, नापसंद, कई जगह 21 तारीख को ही हो रहा है। हाँ, 21 को ही हो रहा है हमारे यहाँ भी, मतलब फलोदी है ना, यहाँ तो 21 को ही हो रहा है। यदि कोई कोई बता रहा हाँ है कि 22 को है, इसलिए मैं पूछा, स्पष्ट कर लेता हूँ। हाँ नहीं, पर मैंने आपको समझाया, आपको समझ में आई दोनों मेरे को बातें समझ अलग में अलग आ गया, समझ में? 21 को ही रहेगा ना।
हाँ 21 को देगा, और यही चीज आप सबको बताइएगा कि इसके अंदर चंद्रोदय का महत्व है ना, हाँ हाँ। वो चीज है बस। और अपने निर्णय सागर पंचांग के अलावा 9 पंचांगों में 21 तारीख को दिया हुआ, 7, 8, 9 पंचांगों में दिया है। आप नाम सुनो, निर्णय सागर पंचांग, श्रीधर शिवलाल पंचांग, भादवा माता पंचांग, अर्बुद पंचांग, नैना देवी पंचांग, बद्रिकाशी पंचांग, सनातन पंचांग, दिवाकर पंचांग, इवन ऋषिकेश पंचांग में भी 21 तारीख को तृतीया के आगे ब्रैकेट में लिख रखा है रात्रि जागरण निमित्त। तो इतना सब इनके सब पंचांगों में है ही। बस वही है कि यहाँ पे मत मतांतर वाली चीजें हैं। अभी जैसे राखी को लेके, भद्रा को लेके कितना मत मतांतर होता है। राखी बांधना भद्रा में निषेध है, पर फिर भी लोग अपना अपना ज्ञान लगा करके, नहीं भद्रा इस बात की है, भद्रा वहाँ की है, भद्रा यहाँ की है, शुभ हो जाएगी। लेकिन वो बाकी सारे कार्यों के लिए रहता है। फाल्गुनी और श्रावणी यानी कि अपने होलिका दहन और रक्षाबंधन में तो छोड़ना ही होता है। कोई भी बदलाव मानी होती है। हाँ, बाकी तो छोड़ना, ये आप समझो सारी बात। तो इस तरह के रहते हैं भैया, तो इसलिए 21 तारीख को हम लोगों ने दिया है। हमारे खुद के क्षेत्र के न्यूज़पेपर्स में भी 21 को आ रखा है। अभी कई सारी कटिंग्स 21 को है। हल्के फुल्के से आपको कुछ प्रमाण जैसे चाहिए तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप करो, मैं आपको भेज देता हूँ। ठीक है, मैं आपको व्हाट्सएप मैसेज कर दूंगा। हाँ ठीक है, और आप अपने आसपास के क्षेत्र के जो लोग हैं, जो विद्वान जन है, आपके जो सहकर्मी हैं, उन सबको भी बता दीजिए। इस प्रकार से पंडित जी और एक जिज्ञासु ने तीज के बारे में अपनी जो चर्चा की, और चर्चा में ये सारी निकला है कि ये चंद्र देवता के ऊपर तीज का मुख्य जो त्यौहार है, उसमें औरतें चंद्र देव को देख करके ही उसका जो तीज का व्रत है उसको खोलती हैं। तो पूरा ये आप रिकॉर्डिंग सुनिए और आपको समझ में आया होगा। आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए, ताकि किसी को तीज के बारे में कन्फ्यूजन हो तो कन्फ्यूजन दूर हो सके। तीज का व्रत हमारे भारतीय सभ्यता और संस्कृति में महिलाओं के लिए खास करके उसमें पूरा साज श्रृंगार और एक उपवास व्रत होता है, और ये एक महत्वपूर्ण होता है सुहागिन स्त्रियों के लिए, जिसमें भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद हमेशा उनके जीवन में बना रहे, उसके लिए ये व्रत किया जाता है। भाद्रपद मास की ये जो तीज हैं, ये पूरी हरियाली खुशहाली वातावरण को एक मजबूत प्रदान करती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।